आदरणीय मंत्री महोदय जी, आदरणीय सचिव महोदय जी, आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी और वहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, आदरणीय सुधीश जी और आदरणीय प्रशांत जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब मार्च में जनता कर्फ्यू के बाद में ये विद्यालय बंद होने की बात आई, तो एक जो बात मेरे दिमाग में आई कि क्या विद्यालय बंद हो सकते हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं क्या? तो मेरा ये मानना है कि सर स्कूल कभी बंद नहीं होते। स्कूल अब केवल परिसर के भीतर में नहीं है, किसी भवन के भीतर में नहीं है, बल्कि स्कूल पूरा समुदाय हो गया है। तो हमारे जो शिक्षक हैं केवल पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है, टेक्स्ट बुक पढ़ाने वाले, तो वो मेरा ये मानना है कि हर गांव में हर व्यक्ति, चाहे पालक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे राहगीर हो, चाहे पंचायत के कोई भी कर्मचारी हो, वो भी हमारे शिक्षक ही होते हैं बच्चों के। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि स्कूल तो बंद नहीं होंगे। अब केवल ऑनलाइन की बात थी, तो मुझे एक बात याद आई कि ऑनलाइन हमने शुरू तो कर दिया है, लेकिन बच्चे के पास अब वो एक ऐसा शिप बन गया है, ये एक ऐसा जहाज है जिसके पास में रडार नहीं है। और रडार यानी कि मोबाइल। मैंने काउंट किया अपने विद्यालय को कि पास में कितने बच्चों के पास में मोबाइल है, तो मुझे पता चला कि 158 बच्चों के पास उस समय तात्कालिक रूप से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक थे। और मेरा टारगेट कम से कम और 100 मोबाइल खरीदवाने का था। तो अब कौन खरीद सकता था, तो इसलिए मैंने फिर गांव का भ्रमण करना शुरू किया अपनी एक टीम बना करके। अच्छा हुआ कि उस समय जुलाई में हमारे पास में पुस्तक वितरण करने की बात आई, तो मैंने अपने स्वयं के कार में और एक गाड़ी और एसएमडीसी की सहायता से हायर करके पूरे गांव में भ्रमण करना शुरू किया। पुस्तकें भी हमने दे दी, गांव गांव जाकर के, घरों में जाकर के, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका सहयोग लेकर के। कई सरपंच ने हमको बहुत सहयोग किया और कई जनप्रतिनिधियों से सहयोग किया। और मैंने सर एक बात की थी कि हर गांव में एक की बॉय हो और एक की गार्जियन हो और एक की जनप्रतिनिधि हो, जिसके माध्यम से हम इनको मोटिवेट कर पाए, वहां के गार्जियंस को। निश्चित रूप से ये ट्राइबल एरिया है सर, और ट्राइबल एरिया होने के कारण से बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति तो नहीं है कि हर पालक 10,000 या 12,000 में एक मोबाइल खरीद सके, लेकिन फिर भी उनको मोटिवेट करना था। और मैंने स्वयं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये चर्चा की और बहुत सारे पालकों ने सर, मैं जब नवंबर में गिनती किया तो उस समय 94 मोबाइल खरीदे जा चुके थे। और इन 94 मोबाइल में बच्चे आकर के पंजीयन कराने के लिए मेरे पास भी स्वयं आए, टीचर्स के साथ में भी उन्होंने कांटेक्ट किया। और सर मैं आपको एक बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज की स्थिति में बच्चे मेरे यहाँ अभी इस सत्र में कहेंगे वो तो 748 बच्चे हो गए हैं, लेकिन पिछले वर्ष मेरे पास 553 बच्चे थे, उसमें से 353 के पास में मोबाइल हो गए थे। तो 200 बच्चे अभी भी ऐसा। तो मेरा इस वर्ष का टारगेट है कि 500 बच्चे के पास में मोबाइल हो। अब सर एक बात आती है कि पालकों का क्या रुझान रहा, तो अभी हमारे पूर्व साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि पालक भी सक्रिय हुए, और सचिव महोदय ने भी एक बात कही कि पालकों में भी, बुजुर्ग में भी ये टेक्नोलॉजी क्या है इस बात पर गौर किया गया। और उनसे मैं तो सर घरों में भी गया और पंचायत भवनों के सामने में मैंने स्वयं क्लास भी लगाए, और क्लास लगा करके मैंने उसके फोटोज भी शेयर किए थे आपके साथ में। तो क्लास लगाए और उस दौरान एक अच्छी बात रही कि जनप्रतिनिधि वहां पर आए, पंचायत वाले आए, मेरे साथ चर्चा जब की तो उसमें महिलाएं भी थी। अभी सर मैं फोटो आपको बहुत सारे शेयर कर रहा था, कुछ फोटो, तो उसमें आपने देखा होगा कि पंचायत के सामने मैंने बैठ करके क्लासेस ली। तो मेरा ये मानना है सर कि हमको गांव का भ्रमण करके गार्जियन को महत्वपूर्ण रूप से उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आज सुबह ही मैं एक होटल वाले गार्जियन से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने भी यही बात कही कि 2 मोबाइल सर मेरे पास में, मैं इतना बड़ा होटल नहीं है, छोटा सा टपरा जैसे होटल है, उसमें 10-10 हजार के 2 मोबाइल मेरे 12वीं के पढ़ने वाले बच्चों से के लिए खरीदा मैंने, और वो बच्चे 12वीं निकल गए हैं। तो ये सर
ये बात है कि स्कूल हमको ये मानना पड़ेगा और टीचर्स को भी ये समझाना पड़ेगा। मैंने लगातार उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि स्कूल कैन क्लोज, स्कूल कैन नॉट बी क्लोज्ड, स्कूल हैज नाउ गॉन अबव एंड आउट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द स्कूल। स्कूल के बाहर भी स्कूल जा चुका है, हमारे कम्युनिटी जो है हमारा स्कूल बन चुका है। तो हम इसी भावना के साथ में सर यदि हम काम करते रहें, जैसे कि मैंने कुछ प्रयास किया था, मैं पूरी तरह से 100% संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन इस बात से मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है कि पालकों ने सुनी मेरी बात और उस बात को गंभीरता से लिया कि अब हमको जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। माननीय महोदय मंत्री महोदय ने कही कि जैसी स्थिति बनती है उसी के अनुरूप हमको जीवन जीना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर, और ये बात जो आप लोग भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात से ये करता हूं कि इसमें और सुधार होनी चाहिए। अभी सुधार की बात मैंने जो कहा है कि जैसे कि स्टूडेंट्स की गार्जियंस की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कांटेक्ट टू द गार्जियंस रेगुलरली, उन कांटेक्ट गार्जियन से लगातार हमको कांटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आखिर खरीदना उन्हीं को ही है, मोबाइल तो उन्हीं को ही खरीदना है। और इसलिए जब तक मोबाइल नहीं रहेगा तो ऑनलाइन जो टीचिंग है हमारी कुछ प्रभावित होगी। शिक्षकों को मैंने गांव वितरण कर दिए कि ये गांव आपके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर मैं 32 गांव मैंने विजिट किए और 32 गांव में मेरे 32 स्टूडेंट्स आज भी हैं, जिनके माध्यम से मैं वहां के स्टूडेंट्स को अपना मैसेज भेज सकता हूं। प्रतिदिन मैंने उनको खुला छोड़ दिया कि आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों का विश्वास बढ़ा सर। तो मेरा यह मानना है कि हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को अपने को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना पड़ेगा, और तभी ये ऑनलाइन जो हमारी पद्धति है ये सक्सेसफुल होगी सर, और तभी गार्जियन हमारी बात मानेगा। मैं बस इतना ही कहूंगा सर कि गार्जियन हमारा महत्वपूर्ण फैक्टर है और उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है ताकि मोबाइल वो खरीद सके। बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं पालक, लेकिन पालकों के विश्वास दिलाना जरूरी है कि आपको पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। नमस्कार सर। धन्यवाद समीर जी। आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रमण करके पालकों को मोटिवेट किया और बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल दिया। इसके बाद हम बस्तर चलते हैं। बस्तर में प्राचार्य हैं सईदा खान।